पढ़ेंगे धमनी और शिरा में क्या अंतर है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है 2 तरह के जो है नसें पाई जाती हैं, धमनी और शिरा पाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, किस तरह के रक्त को ये धोती हैं, उसके बारे में हम लोग जो है चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इधर जो है हमने धमनी के बारे में लिखा है, इधर जो है शिरा के बारे में लिखा है। ठीक है, तो पहला इसमें दिया हुआ है कि हृदय से रक्त को अंगों की ओर ले जाती है। मतलब कि जो धमनी होता है इसका काम क्या है, ये हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है, सभी अंगों में पहुंचाने का काम करता है। मतलब हृदय से रक्त जो है धमनी के माध्यम से पैरों में जाता है, ब्रेन में जाता है, हाथों में जाता है, जितने भी हमारे शरीर के जो ऑर्गेन्स होते हैं उन सभी अंगों में क्या होता है, धमनी के माध्यम से जो है रक्त वहाँ तक, उन अंगों तक पहुँचता है। तो वही यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, हृदय से रक्त को अंगों की ओर ले जाती है कौन, धमनी। दूसरा काम क्या है, जो शिरा होती है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय की ओर ले आती है। मतलब कि जो शिरा होता है ये क्या करता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों से, जैसे कि मान लीजिए ब्रेन से, जैसे कि पैर से, हाथ से, किडनी से, इन सभी रक्तों को जो है जो शिरा होती है ये इकट्ठा करके जो है हृदय तक लाने का काम करती है। ये जो है शिरा का काम है। दूसरा क्या है, धमनियों में, करके धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, मतलब शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किसको छोड़ करके, फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके। समझिएगा इस बात को, करें कि जो धमनी होता है उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिला रहता है उस रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। जिस रक्त के अंदर CO2 मिला होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उस रक्त को हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो करके जो धमनी होता है ये शुद्ध रक्त धोने का काम करता है, पूरी तरह से शुद्ध रक्त धोने का काम करता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो फुफ्फुस धमनी होगी वह शुद्ध रक्त को नहीं बल्कि अशुद्ध रक्त को उठाने का काम करती है। ये कहाँ पे करती है, तो याद रखना है कि जब हम लोगों से हृदय से जब ब्लड जो है जब फेफड़े में जाता है तो वहाँ पर जो धमनी के माध्यम से जाती है वो एक तरह से फुफ्फुस धमनी होती है, उसको फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे जो रक्त जो जाता है वो अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। तो जब हृदय से ब्लड जो है फेफड़े के अंदर जाता है उस समय जिस नली के माध्यम से जाता है उसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। लेकिन उसके अंदर जो ब्लड होता है वह अशुद्ध प्रकार का होता है, CO2 उसके अंदर मिला रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। तो जो हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो जो ब्लड होता है उसको फेफड़े तक पहुंचाना जरूरी होता है ताकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में चला जाए और वहां से नाक के थ्रू बाहर निकल जाए। ठीक है, तो वहां पे जो फुफ्फुस धमनी जो होता है वो क्या करता है, अशुद्ध रक्त धोने का काम करता है। इसमें आ जाते हैं कि जो शिराएं होती हैं, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब कि प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किसको छोड़ करके, तो फुफ्फुस शिरा को छोड़ करके। इसको भी समझिए कि जो हम लोग का शिरा होता है पूरे क्या करता है, शिरा का काम है पूरे शरीर से रक्त को हृदय तक लाना। तो जो पूरे शरीर से जो रक्त है जो आता है उसके अंदर CO2 मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, क्योंकि जब वो पूरे शरीर से जब हृदय तक आएगा तो हृदय पंप करेगा तो फेफड़े तक जाएगा और फेफड़े से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ से निकल करके फिर से नाक के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ पर जो काम हो रहा है तो देखिए कैसे हो रहा है। तो भाई जो शिरा है वो क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त को तो हृदय तक लाएगा ही। दूसरी बात, जब फेफड़े से जब हृदय में ब्लड जाना होता है, जब फेफड़े से हृदय में ब्लड जाना होता है उस वक्त जिस नली के माध्यम से जाता है उसको हम बोलते हैं फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, हृदय तक लाने का काम कर रहा है। हृदय तक जो लाने का काम करता है उसको शिरा बोलते हैं। वो पूरे शरीर से लाए, चाहे फेफड़े से लाए, चाहे कहीं से भी लाए, उसको शिरा बोलेंगे। लेकिन अगर फेफड़े से ला रहा है तो उसका एक विशेष नाम दिया गया है, फुफ्फुस शिरा नाम दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या करता है, शुद्ध रक्त को लाने का काम करता है। कैसा लाता है, शुद्ध रक्त को। तो जब फेफड़े से हृदय में ब्लड जाएगा तो शुद्ध रक्त जाएगा फुफ्फुस शिरा के माध्यम से। जब पूरे शरीर से ब्लड जो है अगर हृदय में आता है तो वह शिरा के माध्यम से आता है और वह रक्त जो है कैसा होता है, तो वह रक्त होता है अशुद्ध रक्त होता है, अर्थात उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। ये हमें बात ध्यान रखना है। अच्छा, अगला देखिए, धमनियों में रक्त अत्यधिक दाब के साथ बहता है। क्यों बहता है, क्योंकि हृदय पंप करता है। तो जब हृदय में से जब ब्लड निकलता है तो वो काफ़ी प्रेशर के साथ निकलता है और जो धमनी की दीवार होती है उन पर दाब डालता है। तो इसीलिए करके धमनियों में जो रक्त होता है वो अत्यधिक दाब से बहता है। शिराओं में रक्त बहुत कम दाब के साथ बहता है। सही बात है, क्योंकि शरीर के अन्य हिस्सों में कोई पंपिंग मशीन नहीं है, उधर से कोई जो है कोई पंप नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए पैर है तो पैर से जो पैर से जो ब्लड आ रहा है हृदय तक, तो पैर के पास तो कोई पंपिंग मशीन है नहीं कि जो उधर से पंप कर दे और ब्लड हमारे जो है हृदय के पास आ जाए। वो धीरे धीरे गति करते हुए शिरा के माध्यम से जो है हमारे हृदय तक आता है।
तो इसीलिए जो है उधर से कम दाब के साथ हमारे जो है ब्लड जो होता है कम दाब के साथ शिरा के माध्यम से होते हुए हृदय तक आता है। तो हम इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि शिराओं में जो रक्त होता है बहुत ही कम दाब के साथ बहता है। अगला जो नंबर है, धमनी की भित्ति मोटी होती है वह लचीली होती है। मतलब कि करके मोटी होगी और कैसी होगी, लचीली होगी भाई, क्योंकि भाई मोटा होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि हृदय पंप कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पर जो है ये मोटी होती है। शिराओं की भित्ति पतली होती है और लचीली होती है। भाई पतली होती है क्योंकि भाई उतना ज़रूरी नहीं है मोटा होना, क्योंकि उधर से कोई पंपिंग मशीन नहीं है, उसको पंप करने वाला नहीं है, वो धीरे धीरे लो प्रेशर में ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें बात ध्यान रखना है। लास्ट नंबर देखिए, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। कपाट मतलब क्या होता है, जो रुधिर को केवल एक तरफ से बहने दे, दूसरी तरफ से नहीं बहने दे, उसको कपाट कहते हैं, वाल्व कहते हैं। तो धमनियों में कपाट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रेशर खुद जो है ब्लड जो होता है प्रेशर के साथ निकलता है और वापस लौट के हृदय में नहीं आता है। लेकिन शिराओं में क्या होता है, शिराओं में कपाट होता है, जो रक्त जो है आगे आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये शिरा मान लीजिए, तो अगर ब्लड जो है इधर से जा रहा है, पैर से हमारे हार्ट के पास जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग का जो है, हम लोग का मान लीजिए कि यहाँ पे हार्ट है हम लोग का, ठीक है। तो अगर इसके माध्यम से ब्लड हम लोग को जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे कपाट लगा रहेगा, ऐसे कपाट लगा रहेगा। ब्लड तो इधर से जाएगा लेकिन दोबारा उधर से वापस नहीं आएगा, क्योंकि इधर से भाई लो प्रेशर से जा रहा है, तो लो प्रेशर से जब जा रहा है तो कपाट नहीं जाएगा तो वापस भी आ सकता है। इसलिए क्या होता है, इधर से कपाट रहता है कि ब्लड इधर से चला जाएगा लेकिन वापस इधर से नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। शिराओं में कपाट होता है लेकिन धमनियों में कपाट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है धमनी और शिरा में हमने अंतर को समझ लिया।